नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि यही हकीकत है। तभी तो इस बदले हुए माहौल में श्रीनगर के लाल चौक में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पैदल चलकर आम लोगों से मुलाकात की। लोगों का एतमाद और पॉजिटिव माहौल में संवाद बनाने की एक नई पहल है ये, और केंद्र की फ्लैगशिप स्कीम के तहत 36 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के न सिर्फ शहर बल्कि गांव कस्बों का भी रुख कर रहे हैं। लोगों को विकास की धारा का हिस्सा बनने की दावत दे रहे हैं। विकास की दस्तक हर दरवाजे तक दी जा रही है। आम लोगों को अपने मसाइल के निपटारे के लिए अब तो प्रशासन के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लोगों के मसाइल आए दिन, उनके जो मसाइल होते हैं वो ऑन दी स्पॉट हल हो रहे हैं। तो इस बदली हुई पूरी फिजा की तस्वीर हम लेकर हाजिर हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सुर्खियां। केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी, अलग अलग इलाकों का दौरा कर विकास की धारा में आम लोगों को जोड़ने की कवायद। श्रीनगर के लाल चौक में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने की आम लोगों से मुलाकात, कहा लोगों में जबरदस्त एतमाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर के बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह ही हैं राष्ट्रवादी। और एनसीसी के जम्मू कश्मीर की श्वेतना सांबियाल को गणतंत्र दिवस शिविर में मिला पुरस्कार। सांबा जिले की श्वेतना सांबियाल को मिला रक्षा मंत्री प्रशस्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के बदलते हुए माहौल में पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों से मिलने की, उनकी समस्याओं को समझने और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने की कवायद है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर के अलग अलग इलाकों के साथ साथ श्रीनगर के लाल चौक पर स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों में जबरदस्त एतमाद है और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। हम लोगों के बीच जाकर इसी इतिहास और इसी एतमाद को हम बहाल करने और एतमाद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में जबरदस्त एतमाद है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उस पॉजिटिव माहौल को और लोगों के बीच जाकर के लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के संवाद के माध्यम से हम लोगों में और मजबूती के साथ जो बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव है, उसके माहौल को। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू के एक समीक्षा बैठक की। वहां उन्होंने, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 6 महीने में विकास की काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में प्रदेश में साल 2021 तक हर एक घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य स्थानीय प्रशासन द्वारा तय किया गया है, जो एक सकारात्मक पहल भी है। बहुत सारे काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, वर्षों से रुकी हुई परियोजनाएं हैं। आज हमने बैठ करके उन सारी परियोजनाओं को असेस किया है, उनके बारे में बात की है। कल अपने दौरे में धरातल पर जाकर जमीन पर काम करने वाले लोग, जो पंचायती राज व्यवस्था वापस रिस्टोर हुई है, उनसे लेकर के अन्य लोगों से भी इस बारे में चर्चा की है। यहाँ जो आज जिन विषयों पर बातचीत हुई है, जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष महत्व की परियोजनाएं हैं, उन सब में जो बॉटलनेक्स हैं, जो उनके सामने परेशानी आ रही है, उन सबको एक एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरएस पुरा का दौरा करके लोगों से मुलाकात की और कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति देखकर बहुत राहत मिलती है। जम्मू कश्मीर का विकास इसी माहौल में मुमकिन है, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। कश्मीर के जो बच्चे हैं, आप लोग देश भर में कहीं भी हैं, जहां भी है, आपको पूरा सिक्योरिटी, आपका पूरा सेफ्टी और आपका जो भी मदद है, ये हमारे जिम्मेदारी भी है। इसलिए जम्मू कश्मीर में शांति का, अमन का जो माहौल देख करके बहुत अच्छा लगता है। जब शांति और अमन होगा तो फिर विकास को कोई रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जो पथ पर हम चले हैं, खास करके धारा 370 हटाने के बाद जिस तेज गति से जम्मू कश्मीर का विकास आगे बढ़ रही है, वो रुकने वाला नहीं है। और इसको और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता, उसको पूरा जोर से ताकत लगाने का आवश्यकता है। उसके पीछे, आपके पीछे हम खड़े हैं। हम मिल करके अपना सपना साकार करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का दौरा किया। लोगों के साथ बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा
कि विकास की कमी को पूरा करने के लिए, विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हम आपके पास आए हैं और दिल्ली जाकर इसी विकास को दिशा दिखाएंगे। यहाँ पे जो विकास की कमी रही है उसको पूरा करें और बहुत तेजी से विकास को आगे बढ़ाएं। मैं दिल्ली जाके मैं अपने कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जाके मैं कुछ चर्चा करूंगा। दिल्ली से फंड्स की जरूरत है, जो सा भी मंत्रालय है वो हम चीज को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही राव साहब पाटिल दानवे ने भी राजौरी में आम लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी और जम्मू कश्मीर के लिए सरकार के रोड मैप की लोगों को जानकारी भी दी। केंद्र सरकार से तो पैसा आता है, राज्य सरकार के पास आता है, लेकिन आज तक यहाँ बीडीसी चेयरमैन का चुनाव कभी नहीं हुआ था, सरपंच के चुनाव भी ठीक से कभी नहीं हुए थे। अब जो सरकार से पैसा आएगा केंद्र सरकार से, वो सीधा बीडीसी के मार्फत ग्राम पंचायत तक जाएगा और गांव का विकास नक्की होगा। केंद्र सरकार के संपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी मध्य कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने गांदरबल में एक सभा में शिरकत की और लोगों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पेंशन कार्ड इस मौके पर वितरित किए। एक रैपिड डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर आज जम्मू कश्मीर में देश में हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी जो विकास पैकेज था वो फ्लैगशिप कार्यक्रम है और रिपीटेड प्रोजेक्ट्स है। ये अलग अलग तरीका से जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के ओर से हम डेवलपमेंटल एक्टिविटी हम कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ तहत सबको समान अवसर देश के लिए जो भारत सरकार जम्मू कश्मीर सरकार अलग अलग कदम उठा रहे, वो जम्मू जनता के बीच में जाकर अवगत कराना हमारा फर्ज बनता है। हमारे यहाँ गुर्बत है या कुछ भी है कश्मीर में, मतलब वो इसको दूर करना चाहते हैं। हम बहुत खुश हुए कि उन्होंने हमारे सब कुछ हमारी भलाई के बारे में बताया है कि आई एम वेरी होप दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर वी नीड दे विल गिव अस। मोदी जी ने आज हिस्ट्री क्रिएट की है कि इतने सारे मिनिस्टर्स वारदी कश्मीर हो रहे हैं और ग्रास रूट लेवल के पब्लिक से मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि सबका साथ सबका विकास, इस पर अमल हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है। आज जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनाग्रेट हुए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशी की बात है। रोजगार की भी ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जो इसने बताया वो तो इसने सच बताया। जम्मू कश्मीर की बात इसने कही, वो सच कही। तो आप खुश हैं? हम मैं तो खुश हूँ। गांदरबल में आए यहाँ पर लोग, जिनका मानना है कि एक नया कदम है, नई शुरुआत है, नई उम्मीदें हैं, नई उत्सुकता है। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी पुरानी मांगे इनके सामने रखी हैं और ये चाहते हैं कि बहुत से विकास काम जो भ्रष्टाचार की वजह से या अन्य कारणों से नहीं पूरे हो पाते थे, अब वो पूरे होने चाहिए। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, गांदरबल। तो जम्मू कश्मीर के इस बदले हुए माहौल में विकास की दस्तक हर दरवाजे तक दी जा रही है। बैक टू विलेज 3 में अब तो केंद्रीय मंत्री भी जनता की जरूरतों को सुनने के लिए गली मोहल्ले में, ग्राम सभा में पंचायती राज निजाम को मजबूत बना रहे हैं। आम लोगों को अपने मसाइल के निपटारे के लिए अब तो प्रशासन के पास भी नहीं जाना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री सिर्फ न ये उनका ये दौरा है बल्कि दौरा कर रहे हैं, बल्कि लोगों के पास योजनाएं लेकर जा रहे हैं, अलग अलग योजनाओं को शुरू कर रहे हैं। लोगों के मसाइल सुनकर ऑन द स्पॉट उन मसाइल का हल भी तलाश कर रहे हैं। ये फ्लैगशिप स्कीम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका हल निकाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के इस दौरे का जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार के इस कदम से 70 साल से नाउम्मीद लोगों में उम्मीद की किरण नजर आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जी आए और उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और मैंने लोगों की समस्या नोट की हुई थी और सारी मंत्री जी को बताई और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से हमारी समस्याएं सुनी और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो हमारी समस्याओं का कोई हल करेंगे। बताया कि आपकी बातें सुनने के लिए आए और सुनाने के लिए। हमने भी अपने दुख सुनाए हैं, उन्होंने भी बताए हमें कि मोदी ने सरकार ने हम तक भेजा, हमारे तक भेजा उन्होंने, तो हमारी दुख सुने हैं उन्होंने। हर तहसील लेवल पे जो मंत्री आए हैं और लोगों की प्रॉब्लम है उन्होंने सुनी है। जहाँ भी बारी बारी उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सुनी है और अंदर अभी जो डेलीगेशन मिल रहे हैं, हम भी सरपंच और हमारे वीडीसी के चेयरमैन पूरे लोगों को साथ लेके हम मिले और जो प्रॉब्लम यहाँ की है वो हमने वहाँ पर आके रखी है।
हम दिल की गहराइयों से सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे पिछले 50-60 साल से आज तक कभी हमें रिक्रूटमेंट यहाँ हुई नहीं, स्पेशल रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने कभी। हमने ये डिमांड रखी कि हमारे नौजवानों की जो है यहाँ स्पेशल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए, एक इंडस्ट्री जो पॉलिसी है यहाँ पे बनाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है हमारा एब्जॉर्ब हो। हमारी पंचायतों की जो भी मुश्किलें हैं वो हल होंगी, क्योंकि हमारी यहाँ से जो बातें जहाँ पे उठाई गई हैं वो केंद्र में जाकर पहुँचेंगी, और मैं मानती हूँ कि हमारी मुश्किलों के कठिनाइयों का जो हल है वो होगा। हम सरकार के कामकाज से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है इन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी डेवलपमेंट की और मतलब एजुकेशन में काफ़ी इन्होंने वर्क किया, तो काफ़ी खुश हैं उनसे हम। तो कश्मीर के इस बदले हुए माहौल को आपने देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के लोगों के घर घर दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में और साथ ही पंचायती राज निज़ाम बैक टू विलेज 3 की जब हम बात करते हैं, इन सब के बारे में लोगों को उनके दरवाजे पर जाकर उनके मसाइल हल कर रहे हैं और उनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उनको दावत दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी गलत दिशा दिखाने की भी कोशिश की जाती है। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के बच्चे भी नेशनलिस्ट हैं, उनको दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह है कि नौजवान ही होता है, कभी कभी कुछ लोग उनको जिस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए नहीं करते हैं, बल्कि गलत दिशा में मोटिवेट करते हैं। उसमें उस बच्चे को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, नौजवान को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। गलत मोटिवेशन देने वाले लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं। एनसीसी के जम्मू कश्मीर निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर श्वेता सांबियाल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चल रहे एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में पुरस्कार प्रदान किया। सांबा जिले की श्वेता सांबियाल को किस लिए मिला है ये पुरस्कार, आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से उनकी ये खास बातचीत। जम्मू कश्मीर निदेशालय की श्वेता सांबियाल को रक्षा मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किया। किस लिए इनको पुरस्कार मिला है, इस पर खुद इनसे बात करते हैं। श्वेता, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? पहले जी सर, मैं सांबा से बिलोंग करती हूँ। मैं एक्स कैडेट हूँ GCW गांधीनगर कॉलेज से, 2nd JNK गर्ल्स बटालियन है मेरी। तो सर ये मुझे पुरस्कार जो मिला है, ये मैंने स्वच्छ भारत समिट इंटर्नशिप किया था जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था। उसमें हमने एक गाँव को अडॉप्ट किया था जिस गाँव का नाम है सेओड़ा गाँव। तो उसमें सर हमने अपनी ये जो स्वच्छता ड्राइव्स थी, जितनी भी थी एक्टिविटीज़ हमने वहाँ की। हमने उन लोगों को जागरूक किया स्वच्छता के लिए कि अपने गांव में साफ़ सफाई रखें। हमने वहाँ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाए गवर्नमेंट की मदद से, जितने भी थे वहाँ पे अथॉरिटीज़, और प्लस हमने वॉल पेंटिंग्स की, जिसकी वजह से मतलब लोग वहाँ से जब जाएँ तो उन्हें मतलब हमेशा ये रहे कि हाँ हमें अपना गाँव साफ़ रखना है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर हमने वो स्टेप बाय स्टेप की अपने ANO की मदद से, कॉलेज प्रिंसिपल की, बाकी मेरी टीम थी सर। उसके लिए मुझे स्टेट से MHRD दिल्ली से मुझे 50,000 कैश अवार्ड भी मिला था, जिसके लिए अब मुझे मेरी यूनिट ने मेरा नाम रिकमेंड किया रक्षा मंत्री कमेंडेशन कार्ड के लिए, जिसकी वजह से आज मुझे ये सर मिला है। कितनी खुशी हो रही है, रक्षा मंत्री ने खुद आपको रिपब्लिक डे कैंप में ये सम्मान दिया? सर जैसे सब जानते हैं NCC में रक्षा मंत्री अवार्ड सबसे हाईएस्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। सो सर डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग प्राउड राइट नाउ। सो या सर आई एम हैप्पी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साहित हैं श्वेता, क्योंकि उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उनको दिल्ली में रक्षा मंत्री ने खुद पुरस्कार प्रदान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छता की इस मुहिम में ये खुद शामिल हुई और पूरे गांव में बदलाव लाने का पूरा प्रयास भी किया इन्होंने। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये आपने देखा कि सांबा की श्वेता को, जिसको ये प्रशस्ति पुरस्कार मिला है, एक ये युवा है और हम आपको दिखाते हैं कश्मीर के युवा के टैलेंट की मिसाल कि वो हम आपको लगातार दिखाते भी रहते हैं कि किस तरह से कश्मीरी युवाओं में टैलेंट की भरमार है। एक मैकेनिक की हम आपको दिखाते हैं, कश्मीरी मैकेनिक जिसने बर्फ से एक कार बनाई है जो श्रीनगर के स्थानीय लोगों को आकर्षित तो कर ही रही है। जुबैर अहमद ने कहा कि वो बचपन से ही ऐसा करना चाहते हैं। जुबैर अहमद का दावा है कि वो बर्फ से कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि ताजमहल भी वो अपनी अनूठी कला ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जिससे देश का भी नाम रोशन हो और दुनिया में भी उसे देख सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें सिर्फ संसाधनों की ज़रूरत है और वो दुनिया के लिए कुछ भी बनाना चाहते हैं जिससे कश्मीर का भी नाम रोशन हो। मैं ये करता हूँ बचपन से ही, मेरा शौक है ये। मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जितना ताजमहल बड़ा है उतना बड़ा बना सकता हूँ बर्फ़ का। सिर्फ पैसे चाहिए और मजदूर चाहिए, बस वो चाहिए मुझे।
मैं इससे अच्छा, बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, जिसमें 5-6 दिन लगेंगे और पूरा दुनिया देखे। तो देखा आपने किस तरह से जुबैर अहमद ने जो कार बनाई है वो वाकई कश्मीरी युवाओं के टैलेंट का एक मिसाल है, एक नमूना है जो इन्होंने दिखाया है कि कश्मीर में कश्मीरी युवाओं में टैलेंट की भरमार है। तो आज की हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।